फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जीएसटीएन टाइम टू टाइम न्यू एडवाइजरीज इशू करते रहते हैं ताकि हम अपना बिजनेस स्मूथली कैरी आउट कर सके एंड एडवाइजरी देते रहते हैं कि किस तरीके से हमें क्या कंप्लायंस करता रहना है टाइम टू टाइम ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली कैरी आउट कर सके। वन सच एडवाइजरी जो उन्होंने इशू किया है रिसेंटली रिलेटेड टू अपडेशन ऑफ बैंक अकाउंट। अगर आज आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है जहां आप अपने बैंक डिटेल्स डाल सकें। एक बार रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने के लिए ऑप्शन आता है। जैसे रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है और आप लॉगिन करते हैं तो आपको ऐसा एक पॉपअप आता है कि डियर टैक्स पेयर, एज पर रूल 10A it is mandatory to furnish the bank account details within 45 days from the date of grant of registration or the due date on which the return required under section 39 is to be furnished whichever is earlier। तो यहाँ पर वो उन्होंने कहा है कि रूल 10 के हिसाब से जब भी आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है उसके 45 डेज में या फिर जब भी आपका रिटर्न फाइल का ड्यू डेट आता है, जैसे इनिशियली आपको जो पीरियोडिसिटी ग्रांट की जाती है वो है मंथली। आप उसकी पीरियोडिसिटी लेटर ऑन आपका जितना टर्नओवर होता है आप चेंज कर सकते हैं, बट इनिशियली तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो उसका जो ड्यू डेट है, फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 1 के लिए 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आ जाता है। तो आपको 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द ड्यू डेट विच इज 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उससे जो भी पहले आता है आपको वो डेट तक आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स फाइल करनी है। जिस मैंडेटरी आपकी डिटेल्स फाइल करिए, नहीं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। ये देखिए लिखा है क्लियरली, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मे बी कैंसल्ड इफ सच डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड विद इन द टाइमलाइन। तो यहाँ पर 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे आज अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिला है तो आज से 45 डेज और 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच एवर इज अर्लियर, आपको तब तक अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने हैं। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपका बैंक जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। रिसेंटली एक एडवाइजरी भी इशू की गई है इस टॉपिक से रिलेटेड, जहां पर उन्होंने कहा है कि नाउ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2024 दिस रूल यानी कि रूल 10A इज बीइंग एनफोर्स्ड। Therefore, tax period August 2024 onwards, यानी कि August 2024 onwards से the taxpayer will not be able to furnish GSTR 1 or IFF as the case may be without furnishing the details of valid bank account in their registration details on GST portal। तो उन्होंने कहा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2024, यानी कि जो अगस्त पीरियड की रिटर्न है जो सितंबर में वो फाइल करेंगे, तब से अगर जो टैक्स पेयर है उन्होंने अपने बैंक डिटेल्स पोर्टल पे अपडेट नहीं की है तो वो अपना जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फाइल नहीं कर पाएंगे। सो इम्पोर्टेंट है, जहां जहां आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है आप बैंक अकाउंट डिटेल्स भी अपडेट कीजिए ताकि आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर सके। अगर आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं करते हैं तो विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 2024 ऑनवर्ड्स आप अब जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फाइल नहीं कर पाएंगे एंड लेट फीस एप्लीकेबल होती जाएगी जब तक आप ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब बैंक अकाउंट डिटेल्स कैसे अपडेट करनी है जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो अपलोड करें वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई किया जाए। उसके अलावा हम काफी सारे ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो मेंबर स्पेसिफिक है, जैसे कि कैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, कैसे टीडीएस रिटर्न भरनी रहती है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में कैसे करना रहता है। वो वीडियोस हमारे सिर्फ मेंबर स्पेसिफिक रिलेटेड हैं। अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ज्वाइन टैब पे क्लिक कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे मेंबर स्पेसिफिक वीडियो पे भी एक्सेस मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे करना है। तो इसके लिए पहले हमें अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। सर्विसेज टैब में रजिस्ट्रेशन पे जाना है एंड अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन कोर फील्ड्स पे क्लिक करना है। यहाँ हम अपने रजिस्ट्रेशन पे जाकर एक एक्टिविटी करनी है अमेंडमेंट की। रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन कोर फील्ड्स पे क्लिक करना है। टैब्स ओपन हो जाएंगे, वहां हमें अपने बैंक अकाउंट टैब पे जाना है। एज प्रेजेंट कोई बैंक अकाउंट आपने अपडेट नहीं किया है तो यहाँ 0 दिखेगा। आपको इसे 1 करना है, यहाँ 1 लिख के ऐड न्यू पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा जहां आपसे आपका अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट और आईएफएससी कोड मांगा जाएगा। आपको अपना अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग्स है या करंट, वो अपडेट करना है और अपने बैंक अकाउंट के आईएफएससी डिटेल्स डालनी है। अगर मान लीजिए आपको आईएफएससी डिटेल्स नहीं पता है तो आप गेट एड्रेस से भी क्लिक करके कर सकते हैं और आपको आईएफएससी डिटेल डालने के बाद भी गेट एड्रेस करना है ताकि आपके बैंक अकाउंट का जो भी एड्रेस है वो स्पेसिफिकली नीचे आए। जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट और आईएफएससी डिटेल डाल के गेट एड्रेस पे क्लिक करते हैं, एक वैलिडेट अकाउंट डिटेल्स का भी टैब ओपन हो जाता है, जहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक मैसेज आएगा, द बैंक अकाउंट डिटेल्स विल बी वैलिडेटेड एंड द वैलिडेशन स्टेटस विल बी शोन अंडर माय प्रोफाइल, बैंक अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस, प्लीज प्रोसीड एंड सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो यहाँ पर इनिशियली पहले आपको सिर्फ बैंक डिटेल्स डाल के आपका जो भी डॉक्यूमेंट था वो अपलोड करना रहता था। अब एक और प्रोसेस ऐड कर दिया उन्होंने बैंक अकाउंट वैलिडेशन का, जहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद आपको वैलिडेशन भी करना है उसका, उसको वैलिडेट करना है। मान लीजिए अगर कोई डिटेल्स आप रॉन्ग डाल देते हैं तो वैलिडेशन नहीं होगा। आपके पास 20 अटेम्प्ट्स होते हैं टोटल इसको करने के लिए, तो आपके पास रिमेनिंग अटेम्प्ट्स जितने रहेंगे आप उसके बेसिस पे बाद में उसको वैलिडेट कर सकते हैं राइट डिटेल डाल के। वैलिडेशन होने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस दिए गए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के, या तो बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हो जो भी लेटेस्ट है, कैंसिल चेक कर सकते हो जहाँ टैक्स पेयर का नाम लिखा है, या फिर फर्स्ट पेज ऑफ द बैंक पासबुक। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा आप उसको अपडेट कर सकते हो। जैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करोगे तो वो अकाउंट, वो टैब फ्रीज हो जाएगा, यानी कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही कर सकते हैं। आप एक से मतलब एक टैब के अंदर एक ही कर सकते हैं। आप चाहिए तो आप तीनों भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखा है मिनिमम 1 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो कम से कम आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना है। अगर आप मान लीजिए एक से ज्यादा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बट हाँ कम से कम एक देना है। अब जैसे आप वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे देंगे आपका सेव एंड कंटिन्यू टैब ओपन हो जाएगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल होता है वो आप, या जो भी अवेलेबल है आपके पास, आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू टैब पे चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका पेज दिखेगा, जहां पहले यहाँ 0 और नीचे कुछ ब्लैंक दिख रहा था, अब वहां टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स मेंटेन में 1 दिखेगा। टाइप ऑफ अकाउंट और जो भी अकाउंट नंबर, बैंक नेम एंड एड्रेस आपने दिया था वो यहाँ पर अवेलेबल दिखेगा। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं कोई डिटेल्स गलत गई है तो आप एडिट ऑप्शन पे जाके उसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई कंप्लीटली रॉन्ग डिटेल डाल दिया है तो आप उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब सही है तो आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वो आपको आपके लास्ट पेज पे लेके जाएगा जहां वेरीफाई करना है आपको कि आपकी डिटेल सही है। ये टिक मार्क बॉक्स को क्लिक करना है, ऑथर सिग्नेटरी का नाम डालना है और प्लेस डालना है, एंड सबमिट विद डीएससी या ईवीसी जो भी आप पे एप्लीकेबल होता है आप वो ऑप्शन यूज करके ये एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कुछ ही दिनों में आपके पास स्टेटस आ जाएगा, ये एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुई है या रिजेक्ट हुई है। वंस अप्रूव्ड आप, आपका एप्लीकेशन अमेंड हो चुका है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट हो चुके हैं, एंड आप अपनी रिटर्न्स फॉरवर्ड गोइंग फॉरवर्ड फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपको ध्यान रखना, आपको करना है। काफी लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बिजनेस अपना स्टार्ट कर देते हैं एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करना भूल जाते हैं। जब वो जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जाते हैं तब उन्हें याद आता है, अरे मैंने तो बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट ही नहीं किए हैं, एंड तब वो ड्यू डेट मिस कर देते हैं। क्योंकि जब तक बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने अपडेट की ही नहीं है तब तक आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद ही आपको रिटर्न फाइल करना मिलेगा एंड आपकी रिटर्न टाइम पे फाइल कर पाओगे। नहीं तो बिना बात किए वो जो लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी क्योंकि आप अपनी लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो, वो आपको एज अ कॉस्ट हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें हार्डली आपका 5 टू 10 मिनट्स जाएगा, बट एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आपको इंश्योर करना है कि आप करें अपना रजिस्ट्रेशन ग्रांट होते ही। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। आप यूट्यूब के अलावा हमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।